था और कुछ ऐसी चीज़ें अपने काम करते करते कुछ ऐसी चीज़ें दे गया जिसकी वजह से फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। चैप्टर नया है तो जोश होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में मेरे को आराम है भाई, मेहनत सारे थारे को करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में मैक्सिमम जो चीज़ें हैं आपके हाथों की कला होगी। क्योंकि इसमें जैसे मैथ्स में होता है ना, एक टीचर्स ने बना दिया है, सैम्पल फार्मूला बता दिया और उस पर आपको करना होता है, तो इसमें वही चीज़ें हैं, एक मैं बताऊंगा 3 आपको करना होगा। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बढ़िया सवाल कर दिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहली चीज अगर बात कर ले तो क्लास 10th में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा। आज सारे के सारे क्लासेस में वैसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले हैं, यानी इंट्रोडक्टरी वर्ड्स दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस चैप्टर, होल चैप्टर। इसमें आपको 3 चैप्टर्स है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो कि आपका पूरा 10th का क्लास का है, थोड़ी सी एलाबोरेट किया गया है। दूसरा चैप्टर है जो कि 12th का टोटली है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस चैप्टर का, इस यूनिट का। और थर्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन 10th में भी थोड़ी सी रट्टा हुआ था और इसमें भी वही चीज़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके सामने है। अब सवाल आता है कि जेनेटिक्स, इस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स? जेनेटिक्स शब्द को देने वाले बंदे का नाम था बेटसन। 1905 में। ये 1905 वही है जिस समय हमारे पास अपने भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905, 14 ईयर्स बिफोर जालियांवाला बाग मैस्क्रे। नहीं, 14 साल पहले जालियांवाला बाग जब हुआ था हत्याकांड, उससे 14 साल पहले हुआ था। हमारे पास जेनेटिक्स शब्द को दिया था बेटसन साहब ने 1905। जब बेटसन साहब की बात कर रहे हैं तो बेटसन बहुत सारे वर्ड्स को दिए थे। जैसे अगर बात कर रहे हैं तो बेटसन एक और वर्ड दिया था एलील्स। एलील्स को दिया था 1909 में, राइट। और वर्ड्स दिया था होमोजाइगस। अब यहां पे आपको चीजें नोट करनी होंगी खुद से। ये सारी चीजें मैं नहीं लिखवा रहा हूं, राइट। वो जो बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वही चीजें मैं लिखवाऊंगा। तो ये आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सारी चीज आप खुद ब खुद नोट करिएगा। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये अकेले नहीं दिया था इसको। इस शब्द को बेटसन ने अकेले नहीं दिया था, एक और बंदा था इनके साथ, नाम था सॉन्डर्स। ये अंग्रेज वाला सॉन्डर्स नहीं है, अंग्रेज वाला सॉन्डर्स नहीं है। और ये दिया गया था 1902 में। और शब्द दिया था, इतना ही नहीं है। जब बेटसन साहब की बात ही कर लेते तो F1 एंड F2 जनरेशन तो सुना होगा, इसको भी दिया था बेटसन ने ही। कब दिया था? यही वक्त है 1902, सॉरी 1911 है सर।
1911 से जुड़ी हमारे भारत में एक चीज हुआ करती थी, पता है आपको? जो हमारा दिल्ली राजधानी बना वो 1911 में बना था, और 1912 में बिहार का ये चीज हुआ था, स्थापना हुआ था। क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें याद आ रही हैं। इस साल के बारे में बहुत सारे कन्फ्लिक्शंस चलते हैं कि 1911 ही था या फिर कुछ और है। तो इस F1 और F2 जनरेशन जो वर्ड है ये 1911 है, ये आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1911 ही के लगभग में है। इनका 1961 से 1991 से 1891 से लेकर 1962 तक इनका साथ था पूरा शासनकाल इनका। समझ रहे ना? ट्रेन में चढ़ने से और ट्रेन से उतारने तक के बीच का फासला, ट्रेन में चढ़ने से और ट्रेन से उतरने के बीच का फासला, मतलब समझ रहे हैं? जन्म से मरण तक के बीच का फासला। हाँ, घुस गई अंदर। करा में कौन सी बड़ी बात है? जेनेटिक शब्द को दिया था किसने? बेटसन। अब जेनेटिक्स होता क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। साइंस के जिस ब्रांच में हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के फादर जाने जाते हैं मेंडल साहब, पूरा नाम ग्रेगर मेंडल। और जेनेटिक्स में एक सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा बार यूज करने वाला टर्म्स है जीन्स। सारे तो जीन्स से बाद में बात ही करेंगे, लेकिन जीन्स शब्द को, ताजुब की बात यह है कि जीन्स शब्द को ग्रेगर मेंडल ने नहीं दिया था, इसको देने वाले बंदे का नाम था जॉनसन। लेकिन इसके बाद आए थे मेंडल साहब के बाद जॉनसन आए थे। तो फिर सवाल आता है कि मेंडल ने ऐसा क्या वर्ड यूज किया होगा उस समय? जीन्स तो यूज किया नहीं था, क्योंकि जीन्स शब्द को दिया गया था किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा। तो मेंडल साहब यूज कर रहे थे यूनिट। जहां पे आज जीन्स देख रहे हैं वहां पे यूनिट या फिर फैक्टर यूज किया जाता था वर्ड्स। यानी कि सिनोनिम्स अगर बात करें तो जीन्स का सिनोनिम्स हो गया यूनिट, फैक्टर हो गया, क्योंकि मेंडल साहब ने ये चीज यूज किया था और उसको बाद में जॉनसन बोला कि नहीं यहां पे जीन्स होना चाहिए। यस और नो? अब जीन्स है क्या? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दो सवाल यहां से आते हैं जीन्स से। क्या जीन्स पेयर में होता है या सिंगल होता है? अगर हैप्लॉइड में बात करें तो यह सिंगल होता है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर हैप्लॉइड में बात करें तो यह क्या होगा? सिंगल होगा। लेकिन अगर डिप्लॉइड के केस में बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा? पेयर में होगा। दूसरी चीज, एक और इसी से वर्ड रिलेटेड है हमारे पास, एलिल्स। एलिल्स कभी भी सिंगल नहीं हो सकता है। एलिल्स कभी होगा तो क्या होगा? पेयर में होगा। यही चीज में कंफ्यूजन होता है, यही चीज इसी जीन्स और एलिल्स में। Alleles are always in pair, but genes may be single or may be dual, यानी कि पेयर। पेयर का मतलब दो ही होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि 11 प्लेयर्स का एगो पेयर होगा। इतना क्लियर है? मिटाऊंगा भाई, सारी चीजें मिटाने वाला हूं मैं। अब आप बात करते हैं, छापिएगा, छाप लीजिए, छाप लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये 1905 नहीं, सॉरी 1909 नहीं, 1905 करिए इसको। 1909 में जेनेटिक शब्द को दिया था, यहाँ पे 1909 लिखिएगा। जॉनसन ने 1909 में जेनेटिक शब्द, ये सॉरी जीन्स शब्द को दिया था, और ये 1905 में ही है, बाकी सब सही है। अब जरा देखिएगा,
अब सवाल आता है कि सर जी आपने ये तो बता दिया कि जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी और वेरिएशन। अब सवाल आता है कि हेरिडिटी है क्या? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज सेड टू बी हेरिडिटी। कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, यही होता है क्या? हेरिडिटी। मतलब कोई भी जनरेशन से कोई भी जनरेशन में नहीं, यानी कि अभी वाले जनरेशन से पापा में नहीं जाएगा कैरेक्टर्स, समझ रहे ना? अभी आप लोग का एक जनरेशन है और एक पापा का जनरेशन है, तो आप में से पापा का में नहीं जाएगा। ये भी तो वही हो गया ना, तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, अनदर जनरेशन। अनदर जनरेशन कहना गलत होगा, इसको इस तरह से करेक्ट किया जा सकता है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन या फिर पेरेंट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट का मतलब ही होता है कि उसके आगे वाला, उसके पहले वाला की बात नहीं करेंगे। तो यानी कि पापा से बच्चे में चला जाना, ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हेरिडिटी। यानी हेरिडिटी कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का वहां पे लिखना जरूरी है। अब सवाल आता है कि वेरिएशन क्या होता है? आपने नोटिस किया है कि पापा में से आप में कैरेक्टर्स तो आया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर है जो पापा में और आप में, हाँ, पापा में और आप में अलग है। नहीं, पापा में कुछ कैरेक्टर्स है जो आप में आया है, डेफिनेटली कोई बात नहीं है, कोई दूर वजह नहीं है। यानी कि पेरेंटल जनरेशन से आप में कैरेक्टर्स आए। मैं तो बोलता हूँ हमेशा कि यू आर द मिक्सचर ऑफ पेरेंट्स, दोनों मम्मी और पापा का प्रोडक्ट हो ना, तो कुछ कैरेक्टर्स इधर से कुछ कैरेक्टर्स इधर से, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर देखिएगा जो आप में होता है तो वो पापा में नहीं होता है, और जो पापा में होता है वो आप में नहीं होता है। तो यही जो डिफरेंस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वेरिएशन। द differences of characters in the two generation is said to be what? वेरिएशन। आपके पेरेंटल जनरेशन और आपके जनरेशन के बीच में जो कैरेक्टर्स का डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वेरिएशन। और दोनों को मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास आता है साइंस का वो ब्रांच जिसके पिताजी कहे जाते हैं ग्रेगर मेंडल, राइट? ये याद रखिएगा हमेशा। दूसरी चीज, अब सवाल आता है सर जी बहुत सारे वर्ड्स आपने बात करी है, एलील्स क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, आखिर है क्या चीजें? एलील्स में हमारे पास दो पार्ट्स बात करेंगे, एक आपका डोमिनेंट एलील्स और एक हमारे पास रिसेसिव एलील्स। आखिर चीजें है क्या? जीन्स क्या है? जीन्स हमेशा याद रखिएगा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। पहली चीज तो हम जीन्स के बारे में यही बात करेंगे कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो क्या करता है सरकार, कैरेक्टर्स जो प्रेजेंट होता है हमेशा हमारे पास क्रोमोसोम्स पे, ऑलवेज अकर्स ऑन क्रोमोसोम्स। इसीलिए तो कहते हैं क्रोमोसोम्स को गुणसूत्र। क्रोमोसोम्स का हिंदी क्या होता है? गुणसूत्र। सूत्र माने धागा, अगुण माने कैरेक्टर। अरे वाह, दुगो वर्ड अच्छा सा यार, इस पर रखो ना यहाँ पे। यूनिट ऑफ क्या है? इनहेरिटेंस। ये क्या करता है सर? ये ट्रांसफर करता है किस चीजों को? कैरेक्टर्स फ्रॉम पैरेंटल टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट? अब सवाल मैंने बोला है कि सर जी जीन्स जो है हैप्लॉइड भी होता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। तो जैसे अगर बात करें आपका गैमिट, नाम सुना है ना गैमिट? तो गैमिट में हमारे पास ये हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। लेकिन वही चीज अगर जाइगोट में बात करें तो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। इसमें हमारे पास एन और यहाँ पे 2n देखा कि नहीं देखा है? याद आ रहा है कुछ? तो यही चीज याद रखिएगा कि मैंने हैप्लॉइड कंडीशन में, हैप्लॉइड केस में आपका सिंगल होता है और डिप्लॉइड केस में डबल होता है, यानी कि पेयर में होता है, राइट? जैसे अगर बात कर ले हमारे पास दो वर्ड्स और आ रहे हैं। एक कैरेक्टर आप जो जानते हैं बहुत अच्छे से सुना होगा,
और एक वर्ड आता है ट्रेट। इस कैरेक्टर के बारे में बताइएगा क्या होता है कैरेक्टर। जो आज तक आपने सोचा होगा कैरेक्टर का मीनिंग उससे बिल्कुल अलग होता है। हम लोग हमेशा हर वर्ड में यूज कर लेते हैं ना, उसका कैरेक्टर खराब है, वो कैरेक्टर लेस। व्हाट डू यू मीन बाय द कैरेक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय द कैरेक्टर? गुण क्या है? मतलब वो तुम्हें दोनों का मतलब गुण ही होता है। जैसे एक एग्जांपल बताइए। हाइट, हाइट कैरेक्टर। अच्छा लंबा, ये कैरेक्टर होगा? या फिर वेल बिहेवियर्ड होगा? सुनिए बता रहे, पहले जो हाइट बोला था वो सही था। हाइट ऑफ कोई भी चीज, हाइट, लेंथ, कलर, ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं। टाइप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज, ये सारे के सारे चीजें आपका क्या है? कैरेक्टर है। अब इसका ट्रेट देखिए क्या है। हाइट हो सकता है, ये हाइट और लेंथ दोनों लिख दिए, इसको यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं, छोड़िए ना इतना। हाइट में हम बात कर सकते हैं, हो सकता है कोई टॉल हो सकता है, कोई ड्वार्फ हो सकता है, हो सकता है। ये दो अलग अलग चीज है। ये आपका कैरेक्टर था, लेकिन ये आपका क्या है? ट्रेट है। समझ रहे बात? चीजें समझ रहे क्या है? कलर ऑफ आईज, ब्लू, किसका ब्लू है? ऐश्वर्या राय। अब ब्राउन किसका है? ऋतिक रोशन। ग्रीक गॉड कहा जाता है ना, ग्रीक गॉड। और आपका ब्लैक बोलते हैं हम लोग का तो ये बिल्ली का भूरा होता है। ब्लू और ब्लैक ये क्या है? ट्रेट है। टाइप ऑफ हेयर, कर्ली, कंगना रनौत की तरह, और स्ट्रेट, ऐश्वर्या राय की तरह। हो गया? These are the traits. These are the traits and these are the character. समझ रहे बात? समझ में आई बात? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कैरेक्टर और ट्रेट बिल्कुल अलग अलग शब्द है। दोनों का मतलब अगर देखिएगा तो वही होता है गुण। लेकिन बायो में अगर चैप्टर इसमें बात करें तो ट्रेट और कैरेक्टर को मतलब सावधानी पूर्वक यूज करिएगा। राइट? कलर ऑफ सीड क्या है? ट्रेट है या फिर कैरेक्टर है? व्हाइट पर्पल क्या है? ट्रेट है। गोरा क्या है? और सांवला, स्किन कलर, कैरेक्टर। ए आप लोग का हेमाड़ भात का क्या है? अच्छा, कल मम्मी ज्योतिया की थी, उसका नाम है पूरा जीवित को पुत्र, पुत्रिका व्रत। जीवित को पुत्रिका व्रत ना, यही होता है। तो ऐसा ना कि आप लोग भी 36 आवर्स भूखना रह रहा है। तो आप लोग क्या उदास है? पूजा आप ही लोगों को करवाना पड़ा है। चलिए डन। इतना क्लियर है ना? कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है। अब हमारे पास और क्या वर्ड था? एलिल्स था। सुनो, हर कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है। हर कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है। अब हाइट के लिए हम सपोज करो कैपिटल, ये हाइट के लिए एच सी इंडिकेट कर ले, राइट? अब इसको अगर इसका ट्रेट दिखाना है टॉल और ड्वार्फ, तो सुनिए क्या होता है। कोई वर्ड यूज कर लिया हमने। अब या कर बात करें, अगर टॉल को दिखाना है तो टॉल के लिए टी यूज करेंगे? नहीं। इसमें से जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है F1 जनरेशन में, वैसे ट्रेट जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, और जो अपने आप को ये F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको बोलते हैं रिसेसिव। अब सवाल आता है कि सर F1 जनरेशन और FT जनरेशन है क्या? एज्यूम योरसेल्फ एज दिस एट अ जनरेशन ऑफ समथिंग। आपके दादाजी और आपके दादी जी वो पेरेंटल जनरेशन मान लीजिए, राइट? दादाजी और दादी जी पेरेंटल जनरेशन। तो उन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग हुआ तो आपके पिताजी आए,
और चाचा जी आए। तो पिताजी एंड चाचा जी इज F1 जनरेशन ऑफ योर दादाजी एंड दादी जी। मतलब समझ में आ रही बात? मतलब समझ में आ रही है? तो आप जरा बताओ उस हिसाब से आप कौन सा जनरेशन हो? F2 जनरेशन हो? यस और नो? A and E, A marries with B. These are the parental generation. Parental generation. And यहां पे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वहां पे हमारे पास मान लो ए बी प्रोड्यूस हो गया। सपोज ये बच्चा है और ये हमेशा एलिल्स में होता है, मेरे साथ पेयर में होगा। अब मान लो यहां पे ये चीज होगा, ए बी आ गया। तो ये ए बी किसका बच्चा है भाई? इस पेरेंट का। तो ये इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। यानी कि पेरेंटल जनरेशन के एज अ रिजल्ट जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, पेरेंटल जनरेशन के क्रॉसिंग के एज अ रिजल्ट जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन मान लो सेल्फिंग कर लिया या फिर क्रॉसिंग कर लिया किसी से, तो यहां पे अब जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा होगा? F2 जनरेशन। यानी कि जैसे मैंने बोला दादाजी दादी जी पेरेंटल जनरेशन पक्का। पापा क्या हो गए? नॉट मम्मी, ओनली पापा, नॉट मम्मी। मम्मी इज द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैमिली, राइट? एंड पापा इज द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैमिली। तो पापा इज द F1 जनरेशन ऑफ दादा एंड दादी, एंड यू आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट F1 जनरेशन, दैट इज यू आर F2 जनरेशन। और F1 जनरेशन को फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। F1 जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिलियल का मतलब होता है डॉटर। अब सवाल आता है सर बेटा वाला, तो अगर यहां पे फिलस रहे तो यहां पे होगा सन। ध्यान से सुन लीजिएगा। और F2 का मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड फिलियल जनरेशन। समझ में आ रही बात? F1 और F2 का दूसरा नाम समझ में आ रहा है? इसमें ना समझ में आए तो फिर दिक्कत है। बहुत आसान आसान अभी टर्म्स जा रहा है। यानी कि आप किस में आएंगे? अगर दादा दादी को अगर पेरेंटल मान लिया जाए तो, अगर पापा को मान लिया जाए तो F1। समझ में आ रही ना? और आपका अगला जनरेशन F। अगर अपने पापा मम्मी को F1 ये पेरेंट मान लिए हो तो आपका अगला जनरेशन तो F2 हो जाएगा ना भाई। समझने की कोशिश करिएगा, चीज़ें यही से है, राइट? चीज़ें क्लियर है? अब सवाल आता है सर जी, अब मैं जो बता रहा हूँ था डोमिनेंट और रिसेसिव, सुन लीजिए। वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसको बोलते हैं डोमिनेंट। और डोमिनेंट की खासियत है सर, एक बात बताइए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आप है घर में, बड़े हैं, और एक छोटा बच्चा है, और एक चीज़ों पे एक घर में एक राय पूछा गया किसी भी चीज़ पार्टिकुलर चीज़ पे, आपके और छोटे बच्चे में से किसकी राय मानी जाएगी? सही बताइएगा। आपकी ना। आप अपने आप को डोमिनेंट, अपने आप को एक्सप्रेस कर लिए ना। छोटा बच्चा कितना भी बोल रहा है ना 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 टीवी खरीदाएगा, टीवी खरीदाएगा, आप कहेंगे ना टीवी ना खरीदाएगा, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। केकर खरीदाएगा भाई? आपकी ना। बेचारा के दबा दिए ना अल्लाह के, अब वो अंदर से रोएगा ना, चॉकलेट तो ना खिलाया है। अब बताओ F1 जनरेशन, अब आप बताओ एक्सप्रेस अपने आप को कौन किया? किसकी वैल्यू रखी गई है ना? अब एक दूसरा एग्जांपल, यहां पे थी, वहां पे छोटा सा बेचारा था इसलिए उसको एक्सप्रेस नहीं किया, तो डोमिनेंट आप हुए जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दिए, पापा मम्मी मान लिए। दूसरा, छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप है, ठीक है? छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप है, उसमें से कुछ किसी चीज पे बात में मशवरा पूछा गया, राय पूछा गया। छोटे छोटे बच्चे ही उसका मालिक है, छोटे छोटे बच्चे का ही ग्रुप है। अब बताओ कि अब वैल्यू किसकी होगी? किसकी बातों का माना जाएगा? वहां पे किसका माना जाएगा? जिसका ज्यादा वोट होगा, छोटकन का माना जाएगा ना भाई मेरे। वो चिल्लर पार्टी मूवी नहीं देखे हो? इस चिल्लर पार्टी में पूरे का पूरे इसका मालिको छोटके है, आइयो सब है। तो ये बात बताओ, और आप बड़का जाके कह रहे हो कि ना हाई वाला होगा, किसका बात मानेगा? उसको याद है कि आपकी बात वहां पे नहीं मानी गई, उसकी बात नहीं मानी गई थी। ये बताइए किसकी बात माना जाएगा यहाँ पे?
छोटा चिल्लड़ का, ये छोटे का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहां पे अपने आप को एक्सप्रेस कौन किया? पक्का ना? यानी आप नोटिस करिएगा, जब छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप, उसकी वैल्यू कब रखी गई? जब वहां पे उसी की तरह के एजेंट्स हैं, राइट? यानी कि ये हमारे पास रिसेसिव है। ये रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कब कर पाया? जब इसी के तरह के सारे कैटेगरीज थे, राइट? लेकिन आप दोनों कंडीशन में जाके एक्सप्रेस कर लिए, जहां पे बड़ा छोटा है वहां पे भी, और जहां पे बड़े बड़े हैं और वहां पे भी आपकी राय मानी जाएगी। यस और नो? बहुत सारे लोग बड़े हैं और आपने भी उसमें राय दिया, तो आपकी वैल्यू मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? अब बहुत सारे बड़े लोग हैं, उसमें से एक छोटा है, तो आपकी वैल्यू मानी जाएगी बड़े वाले, छोटे वाले को, बड़े वाले को। तो आप डोमिनेंट दोनों केस में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डोमिनेंट वो है जो अपने आप को एक्सप्रेस दोनों कंडीशन में कर ले, अपने तरह के सिमिलर में भी और डिसिमिलर में भी। लेकिन रिसेसिव वो है, रिसेसिव वो है जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस कर पाता है अपने ही तरह के कैरेक्टर्स के साथ, अपने ही तरह के ग्रुप के साथ। समझ में आ रही बात? छोटकन में आपकी वैल्यू नहीं होगी, छोटकन में किसकी होगी? समझ रहे बात? अब जरा सुनिए क्या चीज़ होता है, बड़ा ज़बरदस्त अभी एक्सप्रेशन समझाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। लाइए उसको, अभी भी मैं सही बता रहा हूँ आपको, 25% का समझ में आएगा, 75% हाँ हाँ खाली कह रहा है, तो बोलिए गारंटी प्रूफ करा देते हैं। यहाँ बोर्ड पे बुलाऊंगा, बस एगो इक्वेशन दूंगा, आपको प्रूफ करना होगा। इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, मिटा दो। ए भाई मेरा क्लिक कर लो फटाक से, मोबाइल में क्लिक कर लो, मैं भेज दूंगा वो चीज़ें। हाँ रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हो गया, छोड़ दो, छोड़ दो, हो गया, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। इतना में हो जाएगा मेरा। हम खींच भेज देंगे, निश्चिंत रहिए आप। हो गया। अब जरा देखिए, दो पेरेंट, एक पेरेंट है, सुनिए, ए दो वर्ड यूज किया था हमने, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। सुन लीजिए, ये इतना वर्ड है ना, सारी उलझाऊ है एक साथ। एक को बताने चलूंगा तो दूसरा फिर से आता, भाई हमरो बता दे, फिर दूसरा बताना चला तो तीसरा फिर से आएगा, भाई हमरो बता दे। देखो जरा यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ इसको बोलते हैं एलिल्स। अगर एक साथ दो जीन्स कर, ये प्रेजेंट है, दैट इज सेड टू बी एलिल्स। दो साथ दो प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे? एलिल्स। अब सवाल, एलिल्स दो तरह का होता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा है आपने? होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? सेम तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, सारे सेम तरह के पार्टिकल्स होते हैं, यस और नो? सेम तरह के पार्टिकल्स है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कैपिटल है तो साथ दोनों कैपिटल है, और जो कैपिटल है ना, कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और स्मॉल वर्ड एक्सप्रेस किया जाता है रिसेसिव वाले को। सुनिए अब क्या होता है, ये हमारे पास डोमिनेंट है और ये हमारे पास रिसेसिव है। लेकिन ए क्यों लिखा है? ए किस चीज को दर्शाना चाहते हैं हम? कैपिटल टी लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा तो कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टॉल और स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर ड्वार्फ। नाटा, बौना जो भी कर सकते हैं, ठीक है? 52 इंच के लिखे उसको बोल सकते हो, या फिर नाटा जो भी बोल दो। ये हमारे पास डोमिनेंट है और ये हमारे पास रिसेसिव है। इसको हम लोग एक शब्द में क्या लिख सकते हैं हम लोग? ड्वार्फ, पक्का। और ये हमारे पास टॉल, और ये हमारे पास पेरेंट जनरेशन है ना, पेरेंट जनरेशन, दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराई गई। एक बात बताओ, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर फिर से यूज होगा, फिर से यूज होगा।
ये हमारे पास एलील्स है, एलील्स है, 2 जीन से बना हुआ है, यहां पे भी 2 जीन्स है, पक्का। अब जरा देखो, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो कैरेक्टर्स पूरा का पूरा नहीं आता है, कितना आता है? हाफ, पक्का ना? तो 2 है तो कितना आएगा? 1 आएगा। और यहां है तो कितना आएगा? और क्रॉसिंग में भाग कौन लेता है? गैमेट। क्रॉसिंग में भाग कौन लेता है? गैमेट। अब दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा दिया जाए, अब दोनों के बीच में जरा क्रॉसिंग कराओ तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, पक्का। अगर सेम तरह के जीन्स से बना एलील्स है तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, पक्का ना? होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल है तो आपका डोमिनेंट चीजों को ये करेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगट रिसेसिव। मैंने क्या बोला? डोमिनेंट दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, उसके साथ डोमिनेंट वाला होगा तो भी और उसके साथ रिसेसिव वाला होगा तो भी। तो यहां पे जरा देखो, ये टॉल है और ये डॉर्फ है, यहां पे जरा बताओ कौन सा कैरेक्टर्स दिखेगा? टॉल वाला, पक्का ना? मैंने ऊपर वाला क्या बोला? सिमिलर में भी और डिसिमिलर में भी। तो यहां पे हमारे पास आने वाला बच्चा ये F1 जनरेशन होगा, पक्का F1 जनरेशन होगा ना? पेरेंटल जनरेशन के बीच में क्रॉसिंग कराई गई तो यहां पे आने वाला बच्चा क्या होगा? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में बच्चा क्या हुआ? टॉल या डॉर्फ? पापा की तरह या मम्मी की तरह? पापा की तरह। और यहां पे हमारे पास हो जाएगा बच्चा टॉल। लेकिन क्या ये होमोजाइगस होगा? होमोजाइगस होगा? हेट्रो होगा, क्योंकि हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, क्योंकि एक गैमेट कहां से आया है? पापा से, और एक गैमेट कहां से आया है? आप इसको मम्मी मान सकते हो, इसको पापा मान सकते हो, डजंट मैटर। बस मैंने 2 कैरेक्टर्स को दिखाया है। ऐसा नहीं होता क्या कि मम्मी लंबे होते हैं पापा नाटे होते हैं? ऐसे नहीं होता है क्या? बहुत सारे केसेस में होता है, बता दूं? अभी मनु महाराज अपने नाम सुना है? मनु महाराज अपने बिहार का भी, जो पटना का एसएसपी है शायद, या दरभंगा का एसएसपी है, पहले सासाराम का ही, अपने रोहतास का ही एसपी था। वो जितना लंबा है उसकी पत्नी उतनी नाटी है, और जितना पतला वो है उतना ही मोटी है उसकी औरत। और इसके उल्टा भी है अपने पास, इसके उल्टा भी है। ये कौन सा है वो? एक क्रिकेटर का ही मैंने देखा है, उसकी पत्नी लंबी है और बेचारा वो छोटा है। अब पता नहीं कौन है, अब याद तो ना आ रहा है, लेकिन है एक। और अभी जो इसका चहल का शादी हुआ उसका भी देखिए ना, है ना? नाटा नहीं है। और उसकी पत्नी वो क्या नाम है उसका? धनश्री। हाँ, डॉक्टर है पेशे से, डेंटल, ये डेंटिस्ट है। उसका दांत का सफाई करते होगे पक्का। अब वो ज़रा सोचो तो लंबा है कि नहीं है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। और उससे तो डबल ही है भाई, मतलब हाँ डबल, एकदम लकवा मारा जैसा लगता है चहल ना हो पूरा। ये अब जरा बताइए कि F1 जनरेशन में किसका कैरेक्टर्स आया? मम्मी या पापा? पक्का ना? पक्का ना? पूरा नहीं आया लेकिन आया वही ना, दिखा वही ना। एक बात बताओ, अपने आप को एक्सप्रेस कौन किया? ये डोमिनेंट या रिसेसिव? डोमिनेंट या रिसेसिव? डोमिनेंट। अब मेंडल साहब जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको चकरा गए वो, अरे बाबा दूध लेके थे वो गायब हो गया, कहाँ हो गया? एगो के लंबा लिए थे, एगो के नाटा लिए थे, दोनों का क्रॉसिंग कराए और यहाँ पे सिर्फ लंबा आ गया, नाटा वाला कहाँ गया? F1 जनरेशन में कौन कैरेक्टर एक्सप्रेस किया? डोमिनेंट। एंड दिस इज व्हाट from equation first and second we can say that those characters that has been expressed in the F1 generation is called dominant. मेंडल ने कहा कि हमने प्योर ब्रीडिंग लिया था, यानी होमोजाइगस लिया था, दोनों कंडीशंस, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। जब दोनों को क्रॉसिंग कराया तो हमारे पास एक कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुआ और वो था डोमिनेंट वाला, वो था वो कैरेक्टर्स जो हमारे पास डोमिनेंट में था, राइट? तो इसीलिए बोला कि जो F1 जनरेशन में आपका कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेंट है।
वो डोमिनेंट है, क्योंकि वो कैरेक्टर्स हैं जो दोनों कंडीशन में अपने आप को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन वो कैरेक्टर्स जो F1 कैरेक्टर जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो हमारे पास क्या है, रिसेसिव। अब जरा देखिए क्या करते हैं, मेंडल साहब खेल खेलते हैं, फिर से एक गेम खेलते हैं। मिटा दो इसको, ये वाला लिख लिया आप लोगों ने, चलिए बहुत हाई वाला तो हो गया ना। अब जरा देखिए क्या खेल खेल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया क्या, देखिए पूरा का पूरा खेल खेल यहां पे बोला कि चलो F1 जनरेशन में हमारे पास क्या निकला, हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल है ना, ये होमोजाइगस टॉल नहीं है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल। अब क्या किया, सेल्फिंग कराया। हेट्रोजाइगस टॉल का कुछ एक ऐसा प्लांट लाया जो हेट्रोजाइगस टॉल ही हो, सेम तरह का हो गया। घुस गया कॉकिया में कुछ। हेट्रोजाइगस टॉल, ये भी हेट्रोजाइगस टॉल। अगर खुद का उसी के साथ अगर क्रॉसिंग कराया जाए तो इसको बोलते हैं सेल्फिंग। अगर सेम कैरेक्टर्स के साथ क्रॉसिंग कराया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। SELFING, नॉट क्रॉसिंग। यहां पे इसके साथ ये इसको कराया गया, दोनों कैरेक्टर सेम, हेट्रोजाइगस टॉल। अब जरा देखिए यहां पे क्या होगा। अब इसमें से कितना आएगा, एक साथ कितना आएगा, एक ये आ गया। दो अलग अलग कैरेक्टर्स है तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। ये भी होमोजाइगस हो गया, ये भी आपका सिंगल हो गया, ये भी सिंगल हो गया। यहां पे हमारे पास देखिए, यहां पे भी आएगा वैसा, पक्का। अब जरा देखो क्रॉसिंग कराओ फटाक से, इसका इसके साथ करोगे क्या होगा, TT, कैपिटल T। इसका इसके साथ कराओगे क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t, पक्का। अरे एक मिनट, बाय मिस्टेक, अभी एगो के साथ हो भी नहीं किया। इसका फिर से इसके साथ भी तो हो सकता है, पॉसिबल चांस हो सकता है ना। तो यहां पे क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्मॉल t पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसके साथ कराओ क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t। अब मैं ऐसे भी लिख सकता भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। वो पीछे वो रहेगा तो दो थप्पड़ यही भी करेगा। इसका इसके साथ क्या होगा, ये अपन वर्चस्व बना लिया है। अब बोले मेंडल देख लल्ला खेला हो गया है कि वो जनरेशन, वो ट्रेड्स जो F1 जनरेशन में गायब था लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया किस में, F2 जनरेशन में, वही तो था रिसेसिव, वही तो रिसेसिव था। यहां पे एक्सप्रेस कर लिया अपने आप को, जरा देखो तो यही था ना हमारे पास, यही था ना। तो दोज कैरेक्टर दैट हैज बीन disappeared in the F1 generation but again reappeared in the F2 generation on selfing, it is called what, recessive। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको बता दिया पूरा, यही चीज बताने वाला हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अब जरा सुनिए यहां पे क्या चीज बताना चाहता हूं। जब यहां पे क्रॉसिंग कराया गया तो हमारे पास एक ट्रेट आया। कैसा ट्रेट आया, पूरा नाम पूरा बताइएगा। होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। मेंडल ने कैसा चीज लिया था, होमोजाइगस टॉल या हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, पक्का ना। होमोजाइगस का मतलब सेम तरह के जीन्स उसमें हो, उस एलिल्स में सेम तरह के जीन्स हो, उसको बोलते हैं होमोजाइगस। अगर यहाँ पे भी हमारे पास होमोजाइगस ही होगा। अब ये होमोजाइगस क्या होगा, कैपिटल डिनोट किया जाता है ये डोमिनेंट को दिखाने के लिए, और स्मॉल दिखाया जाता है रिसेसिव को दिखाने के लिए। तो ये होमोजाइगस ड्वार्फ है और ये होमोजाइगस क्या है, टॉल है। जब दोनों का क्रॉसिंग कराएगा तो पहली चीज़ तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे सिंगल सिंगल हो जाएगा, क्योंकि दो सिंपल है तो वही चीज़ निकालेंगे तो वही आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक चीज़ लिया। अब यहाँ पे जब निकाला F1 जनरेशन में जो पेरेंटल ट्रेट निकला वो था हमारे पास कैपिटल T स्मॉल t। अब ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, डोमिनेंट को। कौन से टॉल को दिखा रहा है, हेट्रोजाइगस टॉल को। कौन सा टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल में बोला। अब यहाँ पे मेंडल साहब का दिमाग चकराया कि भाई मेरे जो चीज़ें हमने लिया था पेरेंटल जनरेशन में वो तो गायब हो गया। तो उन्होंने बोला कुछ खुराफाती करते हैं, सेल्फिंग करा के देख लेते हैं। सेल्फिंग का मतलब होता है उसी चीज़ को उसी के साथ क्रॉसिंग कराना,
उसी के साथ क्रॉसिंग कराना। तो यही चीज़ें यहाँ पे किया। वो जब सेल्फिंग कराया तो देखा भाई यहाँ पे 2 गैमेट आ गए, यहाँ पे 2 गैमेट आ गए, अलग अलग हुआ है, सिंगल है ना, गैमेट सिंगल होता है ना पक्का। अब यहाँ से जब क्रॉसिंग कराया तो देखा अरे भाई मेरे जो आपका पेरेंटल ट्रेट में लिया था दोनों के दोनों कैरेक्टर्स आ गए, और जो आपका F1 जनरेशन में था वो भी आ गया। यानी कि यहाँ से इक्वेशन निकाला कि जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में आपका एक्सप्रेस नहीं हो पाया था, कब, जब होमोजाइगस या फिर प्योर, होमोजाइगस या फिर प्योर, हाइब्रिड या फिर हेट्रोजाइगस, ध्यान से सुनिएगा, होमोजाइगस या फिर प्योर, हाइब्रिड या फिर हेट्रोजाइगस। हाइब्रिड का मतलब भी होता है कि 2 अलग अलग चीजों को करना। तो जब होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ को लिया था तो जो पेरेंटल ट्रेट आपका F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ था और वो ऑटोमेटिक वापस जब उसको सेल्फिंग कराया तो आपका F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर गया। वही तो है रिसेसिव ट्रेट्स, वही तो रिसेसिव ट्रेट्स। यानी कि ये हमारे पास कौन सा ठहरा, रिसेसिव ट्रेट। यही तो यहाँ पे नहीं दिखा था ना, यहाँ पे दिखा था, यहाँ पे नहीं दिखा था। तो ये चीज हमारे पास हो गया रिसेसिव। और ये रिसेसिव कौन हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव है कि नहीं है। यहाँ पे जरा देखो F2 जनरेशन में आपका है कि नहीं ये चीजें, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस ड्वार्फ भी आ गया और आपका F1 जनरेशन वाला भी आ गया। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे 2 चीजें फिर से बात करेंगे, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप होता क्या, जरा ध्यान से सुन लेना। फिनोटाइप और जीनोटाइप, जीनोटाइप किस वर्ड से बना है, जीन से ना, और टाइप माने ही होता है इमेज। टाइप का मतलब होता है इमेज और जीनो का मतलब जीन्स, यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। तो ये जरा बताओ आपको कि ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये तो हम लोग बोले ना कि अगर ऐसा हुआ तो इसका इंडिकेशन ये होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा इंडिकेशन ये होगा। दिख तो नहीं रहा ये तो है तो, नहीं ना। अगर ऐसा जीन्स आया तो हम बोलते हैं इसको ये है। तो सामने से जो दिख रहा है, जैसे मान लो कि घर पे एक थप्पड़ मिल गया है घर से और आपके चेहरा आज गुस्से से लाल है पूरा तरीके से, तो मैं क्या देख रहा हूं आपके चेहरे पे लालिमा ना, वो चेहरे का लाल लाल टमाटर की तरह देखना ना। तो मैं तो ये तो नहीं जानता हूं कि घर पे क्या हुआ है। तो घर पे जो चीजें हुआ है वो इंटरनल है ना, वो इंटरनल है। यानी कि जिसकी वजह से आपका चेहरा लाल हुआ है वो जीनोटाइप्स था। और जो आपके चेहरे पे मैं देख पा रहा हूं, यानी कि फिजिकली जो मैं देख पा रहा हूं वो क्या है हमारे पास, फिनोटाइप। क्या है, फिनोटाइप। तो ये अगर है तो हम रिसेसिव बोलते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं। तो ये जो होता है ना हमारे पास स्मॉल टी, ये हमारे पास जीनोटाइप है। ये है हमारे पास क्या, जीनोटाइप। ये क्या है, जीनोटाइप। ये है क्या है, जीनोटाइप है। ये क्या है, जीनोटाइप है। ये क्या है, जीनोटाइप। ये क्या है, जीनोटाइप। लेकिन ये क्या है, फिनोटाइप, राइट। यानी कि फिनोटाइप जीनोटाइप पे टोटली डिपेंडेंट होता है। अगर जीनोटाइप दोनों का दोनों रिसेसिव हो जाए तो फिनोटाइप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, होगा, यस और नो। अगर दूध में हम जहर डाल दिए तो इंसान के मरने की आशंका पूरी है, पक्का। लेकिन दूध में अगर अमृत डाल दे तो ना मरने की आशंका पूरी है। मतलब समझ रहे बात, समझ रहे चीजें क्या हो रही है। आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसा चाहिए उसके डिपेंड करता है उसके अंदर वाले कैरेक्टर्स क्या चीज किया, क्या कांड किया गया है, यस और नो। पेपर्स मैंने बनाया, पेपर्स में मैं कैसे क्वेश्चंस देता वो आपके चेहरे की झलक दिखेगी। तो जो आपके चेहरे पे झलक दिखी वो था आपका फिनोटाइप। मेरे लिए वो क्या है, फिनोटाइप। लेकिन जिसकी वजह से हुआ वो तो जीनोटाइप था। वो तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो था जीनोटाइप ना। समझ में आ रही बात। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थिंग्स इज सेड टू बी जीनोटाइप एंड फिजिकल अपीयरेंस इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो ये टॉल है, ये टॉल क्या है इसका, ये फिनोटाइप है। तो एक बात बताओ, अगर टॉल है तो आप उसको सामने से देख के बता सकते हो उसके अंदर का जीनोटाइप्स क्या है? नहीं बता सकते हो। वो इंटरनल कैरेक्टर है, इंटरनल थिंग्स है। लेकिन क्या जीनोटाइप अगर ये हो तो क्या फिनोटाइप आपका टॉल हो सकता है? कभी भी हो सकता है। और तेरा तो
बहुत पकड़ लिया, हो सकता कभी भी नहीं होगा ना। समझ में आ रही है फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है? एक बात बताओ, ये जो है ये जीनोटाइप है कि फिनोटाइप है? जीनोटाइप ना, पक्का ना? अब इसका फिनोटाइप हमें बता दो, अब फिनोटाइप खुद ही निकाल लोगे। पूरा बताना, पूरा बताना, पूरा। ये होमोजाइगस टॉल है, ये फिनोटाइप है ना। ये हमारे पास क्या है? हेट्रोजाइगस। ये भी वही होगा, और ये क्या होगा? होमोजाइगस डॉर्फ ना। अब थोड़ा सा बता देना, बहुत आसान चीज है। अब रेशियो निकालने की बात आती है यहाँ पे कि आपका रेशियो क्या होगा। जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो पूछता है आपसे। आपके बोर्ड में, बिहार बोर्ड में बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लेता है, बिहार बोर्ड में या फिर यूपी बोर्ड में, जो भी चीज़ है ना स्टेट बोर्ड में, कि आप उसका फिनोटाइपिक रेशियो बताइए, जीनोटाइपिक रेशियो बताइए। जीनोटाइप्स नहीं पूछता आपसे। एक बात बताओ, अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करो तो ये अलग है, ये अलग है ना, ये दोनों अलग है ना, और ये अलग है ना, तो ये अलग है ना, 1, ये 2 हो गया, और यहाँ पे ये कौन सा रेशियो है, जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक? जीनोटाइपिक ना, क्योंकि ये तीनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है? क्या इसी की तरह हूबहू इसी की तरह है? नहीं है, ये अलग अलग चीज है ना। ये एक साथ एक ही तरह का है और ये अलग, तो 1:2:1 ये कौन सा रेशियो है? जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। फर्स्ट क्लास कभी भी मत छोड़ना, बहुत चीज चल जाता है इसमें। और दूसरा 1, 2 एक ही तरह है ना। हाँ, दोनों एक ही तरह का। अरे पेंसिल प्लस पेंसिल, एक पेंसिल प्लस एक पेंसिल, 2 पेंसिल, एक पेंसिल प्लस एक पेन, अलग अलग पेन पेंसिल। लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन मैथमेटिक्स। अब जरा बताओ, अगर फिनोटाइपिक रेशियो बात करें तो किसी भी तरह का हो, वो जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये कितना है? 2 और 1, पक्का ना? ये तीनों टॉले दिख रहा है ना, तो ये हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो 3, और ये हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो गया? फिनोटाइपिक रेशियो। समझ में आया? फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। मेंडल के द्वारा कराया गया एक्सपेरिमेंट का पहला एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको खत्म कर दिया। टर्म्स को बताने के चक्कर में बीच में खत्म हो गया, राइट? यानी आपके पूरे चैप्टर्स का 10% खत्म हो गया, 90% और बाकी है। अब सुन लीजिए थोड़ा सा, अभी टाइम है ना? अभी टाइम नहीं है। आज का क्लास सबसे बेहतर चला है मेरा।